टैक्सी वाला हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की एक लाइफलाइन, उसके बिना हमारा काम ही नहीं चलता। बड़े बुजुर्ग, प्रेग्नेंट वुमन, बच्चे, कहीं शॉपिंग पे जाना है, कुछ भी हो, हमारे पास गाड़ी नहीं है लेकिन एक ट्रैवलिंग का जरिया है टैक्सी। बस ट्रेन में किसी वजह से हम जा नहीं सकते, कोई डिस्टेंस पे ट्रेन या बस अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे कैसे पहुंचे? टैक्सी। हम मुंबई कर को तो लाल पीली की इतनी आदत हो गई है, बस हाथ कर दिया टैक्सी और टैक्सी वाला हाजिर। आप उसमें बैठे, अपने साथ जो लोग हैं उनसे बात की, बातें करते करते खुशी खुशी अपनी जगह पे पहुंच गए, या टेंशन में पहुंच गए या मोबाइल पे हो और पहुंच गए, बस पैसे दिया और निकल पड़े। टैक्सी वाले के साथ आपका उतना ही ताल्लुक है लेकिन जरूरत बहुत है। एक दिन टैक्सी वाला ना हो, स्ट्राइक पे चली जाए, में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो हल्ला मच जाता है। आज टैक्सी नहीं थी, बहुत परेशानी हुई। ये टैक्सी वाला हमारे लिए इतना जरूरी है लेकिन हम उसको इम्पोर्टेंस कितनी देते हैं? थोड़ा सा हम सोचते हैं। टैक्सी वाला अपने काम के पैसे लेता और चला जाता है, काम खत्म, हमने तो अपना काम कर दिया, पैसे दिए, चला गया। अब आप टैक्सी वाले की एक मेंटालिटी को सोचिए, तो टैक्सी तो चला रहा है लेकिन उसे मिलता क्या है? आप एक सांप बैठे हो, जिस टैक्सी को चला रहा है वो उसकी अपनी गाड़ी भी नहीं है, मोस्टली वो भाड़े की गाड़ी होती है, किसी के लिए चलाता रहता है। उसके मन में तो देखो, मैं एक छोटे तबके का, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। हाँ साहब, कहाँ जाना है? अच्छा यहाँ, मैं पहुंच जाता हूँ। ठीक है साहब, उतर जाइए, पैसा लेके वो बाजू में आ गया। और मन में सोचता रहता है, हम भी एक दिन ऐसे सांप बनेंगे, किसी के टैक्सी में बैठेंगे या अपनी गाड़ी में बैठेंगे और ऐसे रूप से चलेंगे। हमें ये टैक्सी चलाने का काम नहीं करना, अपने काम को वो छोटा समझता है, हम उसे वो फील देते हैं, हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, मालिक समझते हैं, इसलिए वो फील उसे मिलता है। फिर उस गुस्से में वो अपने आप को और कुछ नहीं कर सकता है, तो एक एटीट्यूड लाता है, आपके जैसा, हमारे जैसा एटीट्यूड लाता है। टैक्सी वाले आज एटीट्यूड में है, इसकी वजह भी हम हैं। सोच के देखिए, जब वो ऐसे करके बात करता है तो आप उसको दबाते रहते हो। उसमें से उभरने के लिए वो एक एटीट्यूड लेके आता है। कहाँ जाना है साहब? अच्छा वहां पे, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है पहुंच गए। जोर से गाड़ी चलाता है, उसके मन में गुस्सा आता है, जानबूझ के वो स्पीड ब्रेकर पे झटका देता, आप हिल जाते। क्या भैया, लगा ना? ठीक है स्पीड ब्रेकर था, मैं क्या करूं? ये शुरू हो जाता है। वो छोटी छोटी बदतमीजियां देखो कितनी परेशान करती है हमें। वो ये कहने लगता है कि नहीं जी, आपको जो करना है करो, मुझे जो करना है मैं करूंगा, मैं भी मालिक हूँ अपने काम का। वो एटीट्यूड दिखाने लगता है, बदतमीजी करने लगता है, जानबूझ के वो सिग्नल पे रुकता है, धीरे धीरे गाड़ी चलाता है, क्योंकि सिग्नल पे उसे नया गिराईक मिलेगा, उसे पता है। आप कुछ भी बोलो, वो देखता ही नहीं है, वो नीडर बन जाता है। हम जब गाड़ी चला रहे होते हैं, वो टैक्सी वाला हमारे आड़े आता है, सिग्नल पे ही खड़ा है, एक सिग्नल दो सिग्नल निकल गया, क्योंकि उसे पता है गलती तो हमारी है कि वो सिग्नल पे हम लोग वो गाड़ी पकड़ते हैं, इसलिए वो सिग्नल पे खड़ा होता है, सिग्नल के आगे भी नहीं खड़ा होता है। उससे किसी को परेशानी हो, उसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें उससे कोई लेना देना नहीं था ना, तो उसे भी हमारे से कोई लेना देना नहीं। उसे गिराईक नहीं मिला तो वो धीरे 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 रास्ते पे चलता रहता है। हर शहर की हर कोने में, दुनिया में ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम है। कोई भी रास्ते इतने बड़े नहीं है, वो धीरे धीरे चलेगा, ट्रैफिक जैम होता रहेगा, हमें परेशानी होगी, हमें स्पीड में अपने काम पे जाना है, लेकिन उसकी वजह से हमारी स्पीड कम हो रही है, हम कुछ नहीं कर सकते, वो हटेगा नहीं, वो जानबूझ के चलेगा अपनी एटीट्यूड में, क्योंकि उसके हाथ में आज वो है, वो अपनी सिचुएशन का फायदा उठा रहा है, जैसे हमने अपनी सिचुएशन का फायदा उठाया, वो भी उठा रहा है। और जब आप गाड़ी चलाते रहेंगे, आप पार्किंग के लिए जगह ढूंढेंगे तो वो आपको पीछे से चिल्लाएगा, क्या मैडम गाड़ी चलाने नहीं आती, कैसे धीरे धीरे चला रही हो, चलो ना जल्दी, हमको जल्दी जाना है, क्योंकि उसे उस वक्त जल्दी जाना होता है। आप किसी वजह से स्लो चल रहे हो, उसको कोई लेना देना नहीं, लेकिन यही स्लो चल के वो सबको तकलीफ देता रहता है। ऐसी छोटी छोटी हरकतें वो हमेशा ढूंढता रहता है, किस तरह से अपनी ईगो को सेटिस्फाई करे। आपको परेशानी हो रही है, आप टैक्सी के लिए तड़प तड़प के जा रहे हैं, आपको जल्दी पहुंचना है, आप उसको बोल रहे हो कि मुझे यहाँ पे जाना है, वो कहता है जी नहीं हमें नहीं आना है। क्यों? वो एटीट्यूड में आपको मना कर देता है। उसको लंबा भाड़ा चाहिए भाई, वो छोटे भाड़े पे नहीं जाना चाहता है, उसको कोई जरूरत नहीं है। उसको मना करने में बहुत मजा आ रहा है। एक सांप को मैंने मना किया, उसको एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, नहीं जाना है मुझे। आपको परेशानी हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है, जल्दी पहुंचना है, हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं या किसी काम पे किसी प्रोग्राम में पहुंच रहे हैं,
लेकिन टैक्सी वाला मिलता नहीं, वो बैठा रहेगा 1 घंटा बट आपके साथ नहीं आएगा, क्योंकि उसकी वो सेटिस्फैक्शन है, वो सांप को या किसी को मना कर रहा है, उसे बड़ी खुशी मिल रही है। ये तो हमारे साथ हमेशा करता रहता है। अपना बिहेवियर उसके बारे में चेंज करके देखिए, कितना अलग बर्ताव मिलेगा। ऐसी बहुत सारी परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, वो क्रिएट करता है अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के। गाड़ी के मालिक तो नहीं हुए तो क्या हुआ, हम एटीट्यूड ले आए, वो तो फ्री में मिलता है, इसलिए वो एटीट्यूड दिखाते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको तंग करते हैं। फिर वो आपका वर्कर हो, आपके घर की मेड हो, या वॉचमैन हो, या सब्जी वाला, जो भी हो, वो ये एटीट्यूड जो फ्री में मिलता है उससे अपनी ईगो सेटिस्फाई करता है। यही तो बदलाव हमको करना है अपने एटीट्यूड में। हम जहां पे भी जुड़ते, जिस भी काम से जुड़ते, जो भी हमें कोई सेवा दे रहा है, कोई भी सर्विस दे रहा है, इसके हम पैसे दे रहे, तो भी हमें इसके साथ इन्वॉल्व होना है। कुछ नहीं जाने वाला है, कोई पैसे, कोई टाइम नहीं वेस्ट होने वाला। बस आप टैक्सी में बैठे एक स्माइल दे दो, भैया या सर, बॉस, जो बोलना चाहते हो बोलो, मुझे यहाँ पे पहुंचना है। एक रिक्वेस्टिंग टोन हो, एक प्यार का टोन हो। ये एटीट्यूड ना हो कि भैया मैं मालिक हूँ और तुम जस्ट मुझे यहाँ पे पहुंचाओ, वो टोन ना हो, वो एक्सप्रेशन ना हो, ना वो आपके वर्ड्स में वो फील आए। प्यार से उससे बात करो, वो किसी भी एटीट्यूड में हो, कैसा भी हो, आप उससे बात करो। अच्छा मुझे यहाँ पहुंचाओ, ठीक से चलाना, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, जरा आराम से चलाना, कोई रूल्स नहीं तोड़नी है, प्यार से। अब बातों बातों में अगर टाइम है, ज्यादा टाइम है आपके पास, 1-2 घंटे का ट्रैवल है, पूछ लो क्या करते हो भैया, कहाँ रहते हो, फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में पूछ लो। एक बार तो कम से कम ये बोल दो, भैया आप लोग हो इसलिए हमारा काम होता है, बहुत अच्छा काम करते हो, टैक्सी ना हो तो हमारी जिंदगी नहीं चल सकती, बोल के तो देखो। अरे उसका मन कितना खुशी से भर जाएगा, चेहरा खुशी से खिल जाएगा, अपनी काम की वो रिस्पेक्ट करने लगेगा कि भाई हम भी जरूरी है इस जिंदगी, उसे वो खुशी मिलेगी। आप उसे ये कह सकते हो, बहुत अच्छा काम है टैक्सी, आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कोई बात नहीं, उसको अच्छे से पढ़ाओ, नहीं पढ़ने में अच्छे तो कोई बात नहीं, आपका अपना ये बिजनेस है, ये प्रोफेशन है, इसी को आगे चलाने दो, बहुत जरूरत है इस प्रोफेशन की, अच्छा पैसा भी कमा लेते हो, फिर क्या है, करने दो उसे टैक्सी का काम। अरे बहुत अच्छा काम, रिस्पेक्ट का काम है, बोल के तो देखो। धीरे धीरे ये अच्छाइयां फैलाओ। जो हमने डिस्क्रिमिनेशन किया है, हमने जो जॉब्स में एक डिफरेंशिएट किया है, वो धीरे धीरे इसी तरह से कम कर सकते हैं हम। करके तो देखो, कह के तो देखो। और ये सिर्फ टैक्सी वाले के लिए नहीं, सबके लिए होता है। और यही सिर्फ टैक्सी वाले के लिए नहीं, सभी तबके इस तरह के अपनी ईगो सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि उनके हाथ में और कुछ भी नहीं है, ये ईगो इस तरह से अड़िंग बनते हैं। और इसी तरह से ये सब प्रोफेशन जो काम करते हैं, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसी गलत हरकतें करते रहते, हमें परेशान करते रहते। इसकी वजह हम हैं। ये सिर्फ टैक्सी वाला नहीं, ये हर तबके के साथ, हर प्रोफेशन के साथ है। प्रोफेशन, हम प्रोफेशनल है, यानी सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या डॉक्टर्स और इंजीनियर्स नहीं, ये भी प्रोफेशनल है। ये उनको रुतबा दीजिए, ये रिस्पेक्ट दीजिए, अपने बिहेवियर में, एटीट्यूड में चेंज लाइए। सिर्फ उनके लिए नहीं, हमारे आसपास के हर व्यक्ति के लिए हम एटीट्यूड में चेंज लाएं। वो एक जस्ट वर्कर है, वो एक जस्ट वर्कर नहीं है, वो वर्कर है, ये फील उसको दिला दो। हम कुछ है, बॉस है, पैसे वाले, इसका गुरूर ना रखे। सबको एक रिस्पेक्टफुल जिंदगी दे, उनके मन के बारे में सोचिए। सिर्फ टैक्सी वाला नहीं, हमारे आसपास जो प्रोफेशनल है, उनको उनकी प्रोफेशन का रिस्पेक्ट दीजिए। वो अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल रहेंगे, अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करेंगे। वो रिस्पेक्ट अगर हम उनके प्रोफेशन को दें, तो वो भी अपने प्रोफेशन को रिस्पेक्ट देंगे। उनके बिना हम कुछ भी नहीं है, ये पहला हम जान लें। हम कोई बॉस, हम कोई अमीर, कुछ भी नहीं है अगर वो लोग हमारे लिए नहीं रहेंगे। वो हम जैसा बनना चाहते हैं, इसलिए बदतमीज हो रहे हैं। ये छोटी छोटी हरकतें करके, आपको मना करके, आपकी इंसल्ट करके उनको अच्छा लगता है। और आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन इनको वो रिस्पेक्ट मिले, उनके प्रोफेशन की रिस्पेक्ट अगर आप उन्हें दे, वही आपकी लाइफ लाइन। आपके लोग नहीं, लेकिन ये लोग आपको
बहुत अच्छी तरह से मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपने घर में ही नहीं रहते, दुनिया भर में घूमते रहते। हर उस तबके के लोगों की आपको हमेशा एवरी डे के रूटीन में जरूरत पड़ती है, आपको, आपके बच्चों को, सभी को। तो क्यों नहीं हम इस तरह की एक रिस्पेक्ट, सिक्योर लाइफ अपने आप और अपनी फैमिली के लिए देते हैं? क्यों नहीं इस समाज को सिक्योर बनाते हैं? क्योंकि ये सब प्रोफेशंस, ये सब तबका आपके लिए गुस्सा लेके बैठा है, आपके प्रोफेशन के लिए। उन्हें वो समझ नहीं है वो क्या कर रहे हैं, वो समझ आप दो, आप वो उन्हें रिस्पेक्ट दो। आप जल्दबाजी में जाने की कोशिश कर रहे हो, आपकी पर्स या कुछ रह गया उनकी टैक्सी में। कितनी सारी ऐसी मिसाल है कि टैक्सी वाले ने आपको ढूंढ के आपको वापस दिया या पुलिस स्टेशन लेके गया। कोई अकेली लड़की जा रही है, किसी टैक्सी वाले ने उसको बचाया, उसको सेफली उसके घर में पहुंचाया, क्योंकि वो मन से खुश था तो ये चीज उसने की। उसको सही गलत की पहचान थी, तब उसको ये चीज समझ में आई और उसने की। और जिसको समझ नहीं है, उसी टैक्सी वाले ने, उसी ड्राइवर ने उस लड़की का रेप किया। तो ये समझ देने का काम हमें करना पड़ेगा। हमें पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है, पर ये तो पता है इन सब चीजों की वजह से तकलीफ हो रही है, इन सब चीजों की वजह से लोगों का मन बदल रहा है। तो इसलिए हमें अपने मन से दूसरे के मन को संभालना है, उनके दुख पे एक मरहम लगाना है, अपनी अच्छाई से, अपनी अच्छे बर्ताव से उनको रिस्पेक्ट देके। दुनिया के हर कोने कोने में आपको जाना है, हर प्रोफेशन के साथ काम करना है, आपको और आपके परिवार को। जब ये पता है तो आपकी पूरी जिंदगी आपके घर को सिक्योर करने में, आपके बच्चों के लिए पैसा जमा करने के लिए, अपने लिए पैसा जमा करने के लिए क्यों है? आपका फर्ज बनता है उस समाज के लिए भी आप काम करो। आपका फर्ज बनता है आपके आसपास का जो समाज है उसे भी वही सब सहूलियतें मिले, जितनी हो सके उसके उसके रुतबे के हिसाब से। कोई भी मेहनत करके आज कुछ भी बन सकता है, वो सब कुछ हासिल कर सकता है, ये तो जिंदगी में हमने देख लिया है। फिर उस प्रोफेशन को क्यों हम छोटा करते हैं? फिर वो टैक्सी वाला, सब्जी वाला क्यों रहता है? अरे वो टैक्सी वाला, वो सब्जी वाला है, वो हमें सब्जी देता है, ये क्यों नहीं बनता है? ये बनना चाहिए। ये डिफरेंशिएशन हमने रोकना है। फिर देखिए ना, ये हमारी लाइफलाइन सचमुच की लाइफलाइन बनेगी। हमें जो रोजमर्रा की जिंदगी में आधी परेशानियां इनकी वजह से होती है, वो सब खत्म हो जाएंगी। आप भी अपने दिमाग पे जोर डालोगे तो आपको पता चलेगा। आपके वर्कर्स जो आपको तंग करते हैं, उनको वो सहूलियतें दीजिए, वो रिस्पेक्ट दीजिए। उसे ये पता ही नहीं है कि वो कितना नुकसान कर रहा है, खुद का, आपका। लेकिन आपको तो पता है ना, आप तो पढ़े लिखे, आप तो भरपेट खा रहे हो, तो आपको ये पहल करनी चाहिए। जिस झाड़ में जितने फल लगते हैं उसको झुकना पड़ता है, नहीं तो वो टूट जाता है। जो झाड़ जितना लंबा चला जाता है वो साइक्लोन्स में झुकता है तभी बचता है। अगर वो सीधा खड़ा रहेगा वो टूट जाएगा। ये तो नियम हमको सबको पता है। जितने पढ़े लिखे, जितने अमीर हो, एटीट्यूड उतना ही कम होना चाहिए, उतना ही झुकना चाहिए, क्योंकि हमने वो सब कुछ पा लिया है। अब तो हमें पता है ये सब कुछ भी नहीं है, ये चाहिए, लेकिन यही जिंदगी नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें भी जिंदगी है। अगर हमें खुशी मिली है तो लोगों को भी मिलनी चाहिए। उनको हाथ दो, उनको रिस्पेक्ट दो, सोच समझ के हर चीज करो। आज है तो कल हम नहीं है, लेकिन खुशियां बांट के चलो, कोशिश तो करो। देखो 100 एपिसोड लेके आए हैं, किस तरह से हम खुशियां लोगों में बांट सकते हैं, देखिए तो सही। देखते रहिए आगे के 100 एपिसोड आप ही के लिए ले आ रहे हैं। स्वयं सेल्फ सर्च, कोशिश तो कीजिए खुशियां बांटने की।